7 फरवरी है और 7 फरवरी को आप देख सकते हैं पूरे देश में जो भी जीआईजी वर्कर्स हैं और कैब ड्राइवर्स हैं, इन्होंने जो है ऑल इंडिया ब्रेकडाउन का आह्वान किया है। तब देखेंगे यहाँ पे पोस्टर पे लिखा हुआ है कि 25 रुपया प्रति किलोमीटर न्यूनतम किराया फिक्स हो, तुरंत प्रभाव से इसे लागू करने की बात कही जा रही है। प्राइवेट बाइक टैक्सी पूरे देश में संपूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। ये हाथों में हथकड़ी हमारी गुलामी की निशानी है। ये 3 ताले 3 लोग हैं जो हमें गुलामी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक ताला है सरकार जिसकी गलत नीतियां हैं, दूसरा ताला है कॉरपोरेट यानी कि एग्रीगेटर, और तीसरा ताला है भारत टैक्सी की गलत नीतियां जो प्राइवेट टैक्सी को बढ़ावा दे रही है। चारों तरफ से हमें घेरा जा रहा है, हमारी जो है हमें इतिहास की तरफ ढकेला जा रहा है, हमें इतिहास बनाया जा रहा है कि कल को ये ड्राइवर बिल्कुल खत्म हो जाए, ये जाति ना मिले। हम गलत है तो हमें कानून के हिसाब से हमें सजा दो। आप पहले आप उसकी इंक्वायरी करो। कस्टमर की एक बार में सुन लेते हैं, हमारी सुनते नहीं है बिल्कुल भी। जैसे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनी हमें कुछ नहीं देती है, ड्राइवर मर जाता है। जैसे सूरज भाई एक खत्म हो गया चला गया, तो ऐसे ही एक एक करके दूसरा का नंबर आता जाता है। सरकार हमारे पर कुछ नहीं सोच रही है। पर मैं अमित शाह जी गृह मंत्री हमारे कानून मंत्री को ये बोलूंगा कि मोटर व्हीकल एक्ट में जब लिखा है कि प्राइवेट व्हीकल जोड़ना नहीं चाहिए, किसी एग्रीगेटर के पास ये राइट नहीं है कि वो निजी वाहन को जोड़े, तो फिर भारत टैक्सी में 20,000 बाइक प्राइवेट कैसे जुड़ गई? जब कानून मंत्री जिन्होंने ये ऐप बनाई वो खुद ही प्राइवेट व्हीकल जुड़वा रहे हैं, तो फिर दूसरा क्या करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। आज 7 फरवरी है और 7 फरवरी को आप देख सकते हैं पूरे देश में जो भी जीआईजी वर्कर्स हैं और कैब ड्राइवर्स हैं, इन्होंने जो है ऑल इंडिया ब्रेकडाउन का आह्वान किया है। इसमें जो है जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं उन्होंने आज प्रोटेस्ट करा है। उन्होंने आज जितने भी प्राइवेट ये ऑनलाइन सुविधाएं, व्हीकल सुविधाएं हैं, चाहे ओला हो, ऊबर हो और तमाम जितने भी रैपिडो वगैरह टाइप के जो भी ये ऑनलाइन व्हीकल्स हैं, इन सब के यूनियनों ने आज भारत बंद बुलाया है। और पूरे देश में बता दें कि जिस तरीके से ये बंद बुलाया गया है, काफ़ी लोगों को सुबह में ऑफिस आने जाने में दिक्कतें आई। ये कब तक चलेगा, इसका क्या कुछ मांग है? जो यूनियन है, जो कैब ड्राइवर्स के यूनियन, उनकी क्या मांग है और ये कब तक चलेगा, इसके लिए हम जानेंगे। कि एक देखिए यहाँ पे एक बैठे हुए हैं, चालक बैठे हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, हाथों में हथकड़ी, ये हाथों में हथकड़ी हमारी गुलामी की निशानी है। ये 3 ताले 3 लोग हैं जो हमें गुलामी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक ताला है सरकार जिसकी गलत नीतियां हैं, दूसरा ताला है कॉरपोरेट यानी कि एग्रीगेटर, और तीसरा ताला है भारत टैक्सी की गलत नीतियां जो प्राइवेट टैक्सी को बढ़ावा दे रही है। क्या मांग कर रहे हैं ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज ऑल इंडिया बैन की जो आप लोगों ने बात करी है? क्या मांगे सरकार से, क्या मांगे? मुख्य 2 ही मांगे हैं। एक, प्राइवेट बाइक और प्राइवेट टैक्सी को हटाया जाए तुरंत प्रभाव से, और दूसरा उचित किराया 20 से 25 रुपए का हमें दिया जाए। रुपए कम से कम हमें मिलना चाहिए। मिनिमम किराया वो दिया जाए ताकि हम भी अपने पेट को भर सके। बताते कि ये जो ये बैन ऑल इंडिया ये ब्रेकडाउन की जो मांग की गई है, ये ऐसे समय में की गई है जब गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी का ऐलान किया है। भारत टैक्सी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत टैक्सी के बारे में क्या कहना है? भारत टैक्सी भी अभी ओला उबर की तरह अपना काम कर रही है, रेट ऊपर नीचे कर रही है, ठीक है, और प्राइवेट गाड़ियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि ये प्राइवेट गाड़ियां अटैच ना हो इसके अंदर। इसमें जो सबसे ज्यादा जो ड्राइवर या फिर जो भी कैब ड्राइवर्स हैं वो उत्पीड़न जो झेल रहे हैं एग्रीगेटर के थ्रू झेल रहे हैं, चाहे ओला उबर जैसी कंपनियां हैं, इनकी मनमानी कीमत ली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे ऊपर बहुत ही मतलब चारों तरफ से हमें घेरा जा रहा है, हमारी जो है हमें इतिहास की तरफ ढकेला जा रहा है, हमें इतिहास बनाया जा रहा है कि कल को ये ड्राइवर बिल्कुल खत्म हो जाए, ये जाति ना मिले। बिल्कुल, हमें चाहिए फुल इज्जत, ठीक है, हमें पैसे के साथ साथ चाहिए फुल इज्जत। हम गलत है तो हमें कानून के हिसाब से हमें सजा दो। आप पहले आप उसकी इंक्वायरी करो। कस्टमर की एक बार में सुन लेते हैं, हमारी सुनते नहीं है बिल्कुल भी। हमें दिल्ली में 500 रुपये घंटा किराया चाहिए, और अगर हम जो है बाहर की ट्रिप जा रहे हैं उसमें 25 या 20 रुपये प्रति किलोमीटर। 20 रुपये नहीं, आज से 2-3 दिन पहले मैंने कैब बुक करी, लगभग 2 बज रहा था, दिन का 2 बज रहा था, मैंने एक कैब बुक करी। उस भाई ने रोते हुए कहा कि सुबह से पहली राइड है, वो अभी 200 की। तो ऐसे में न्यूनतम दर भी किराया
फिक्स होना चाहिए जब रैपिडो यदि हमारा सरकारी रेट हमारा लागू कर रखा है, पर हमें सरकारी रेट नहीं दिया जा रहा है। ऐप बेस्ड कंपनियां जो है अपनी मनमानी करके अपना रेट दे रही है। हमारा जब सरकारी रेट लागू है तो ये सरकार ऐप बेस्ड कंपनियों पर लागू क्यों नहीं करती है? भारत टैक्सी आ गई है तो वो वहाँ पर ये हमारा सरकारी रेट क्यों नहीं लागू करते हैं? जब प्रीपेड बूथ पे है उनको रेट मिल रहा है भारत टैक्सी को, हमारी गाड़ी व्हाइट कलर है इसलिए हमारा रेट नहीं मिल रहा है। क्यों? हम भी काली करा लेते हैं कल को, हमें फायदा दो ना आप। एक ड्राइवर एक आवाज एक आंदोलन, रोजगार बचेगा तभी देश चलेगा। ये बता दें कि ये देशव्यापी जो ब्रेकडाउन हुआ है, जो भारत ब्रेकडाउन हुआ है कैब ड्राइवर्स की तरफ से, कैब यूनियन की तरफ से, ये ऐसे समय में हुआ है जब गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी का जो है वो ऐलान किया है। ये बताइए क्या क्या दिक्कतें आती हैं कैब ड्राइवर? सभी दिक्कतें आती हैं हमें पहला काम तो हमारा ये है कि हमारा कस्टमर का वेरीफाई होना चाहिए और रेट नहीं है हमारे पास। हमें सबसे ज़्यादा हमारी सुरक्षा की बहुत परेशानी है। सुरक्षा लगातार देखने को मिलता है कि दिल्ली एनसीआर या फिर किसी मेट्रो सिटी में लगातार 12 बजे रात को वीडियो वायरल होते हैं कि महिलाओं के साथ कुछ अनबन हो जाती है, उसमें आपको ही दोषी ठहराया जाता है। हाँ। ऐसे में सुरक्षा का जिम्मेदारी और सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार जब भी कोई ऐसा होता है ना, कोई भी करता है ना, तो प्राइवेट वाला करता है मगर टैक्सी वाले को रखा जाता है। तो इसमें टैक्सी वाला तो हमेशा ही बदनाम रहता है, मगर सरकार समझे कहते हैं कि दोनों की सुरक्षा करो ना, टैक्सी ड्राइवर की भी करो और हमारे और कस्टमर की भी करो, दोनों का होना चाहिए। ऐसे भी सामने मामले सामने आते हैं जब ये बताया जाता है कि कैब ड्राइवर जो है वो नशे की हालत में है। सरकार से ये भी मांग होनी चाहिए कि सिस्टम कुछ ऐसा हो कि जब कैब ड्राइवर नशे में बैठे तो लॉगिन ही ना हो, गाड़ी चले। हाँ जी, ऐसा ही होना है। कम से कम सर 25 रुपये किलोमीटर मिलना चाहिए मुझे। और जैसे कस्टमर बुक कर देता है राइड, उसके बाद क्या करता है ना, हम रात पहुंच जाते हैं और वो कैंसिल कर देता है, तो मुझे कैंसिलेशन भी नहीं मिलता है, तो हमारा तो फ्यूल खर्च हुआ ना। तो लेकिन यूजर पे तो कैंसिलेशन का चार्ज हो जाता है। लेकिन सर हमें तो नहीं मिलता है। आपको नहीं मिलता, ये जी, कंपनी ले लेती है, मुझे तो नहीं मिलता है। और दूसरा, जैसे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनी हमें कुछ नहीं देती है, ड्राइवर मर जाता है। जैसे सूरज भाई एक खत्म हो गया, चला गया, तो ऐसे ही एक एक करके दूसरा का नंबर आता जाता है। सरकार हमारे पर कुछ नहीं सोच रही है। सरकार आपकी, विपिन कुमार जी नाम है आपका, कौन सा अभी आप जो एग्रीगेटर कौन सी कंपनी का? मैं अभी ओला, उबर, रैपिडो, भारत टैक्सी सभी में हूँ भी। हाँ। ये बताइए, जो लगातार अगर रात को आप कहीं यात्रा कर रहे हो, किसी महिला या किसी पुरुष द्वारा अगर आप पे आरोप लगाया जाता है, तो ऐसे में कंपनियां जो है आईडी ब्लॉक कर देती हैं बिना किसी जांच पड़ताल के। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? आप प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से हम मांग ये करते हैं जैसे हमारा आधार, आईडी, पैन कार्ड जो भी सब जो कंपनी लेती है हमारा, ठीक है ना, तो कस्टमर जब आईडी क्रिएट करता है उसको क्या एक नंबर होना चाहिए। कस्टमर ने अपना नंबर लिया, OTP डाला, आईडी बन गई उसकी, मतलब उसका कोई KYC नहीं। ड्राइवर का सब कुछ होता है। पहले कंपनी को भी ये वेरीफाई करना चाहिए जो बंदा आईडी बना रहा है, जांच बना रहा है कि सही आरोप है, गलत है, क्या है? जो बंदा आईडी बना रहा है पहले उसका भी पूरा फुल KYC होना चाहिए। कल को कोई जब दुर्घटना होती है तो दोनों लोगों को साथ रख के उसकी पूरी जानकारी करे कंपनी पूरी। ऐसा नहीं है कि मतलब ड्राइवर ने कुछ कर दिया या कस्टमर ने कुछ कर दिया, कस्टमर का कोई वो तो आईडी बंद करके निकल जाएगा। ड्राइवर फंसता ड्राइवर है, मरता ड्राइवर है, हर तरह से कंपनी तो अपना हाथ पल्ला छाड़ के निकल जाती है। ड्राइवर कहना बहुत आसान है, बहुत छोटा शब्द है ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर की जिम्मेदारियां जब आप समझेंगे, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप एक सेकंड के लिए पलक तक नहीं झपका सकते। एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको सारे के सारी इंद्रियां आपको एक्टिव रखनी पड़ती हैं, आँख हो, कान हो, नाक हो। हम लोग स्टीयरिंग पे रहते हैं, उतनी देर पूरा फुल एक्टिव रहते हैं और सब चीज़ देख के चलना पड़ता है। लेकिन जरा सी गलती जो होती है, कंपनियां हो या रोड पे कोई भी हो, अपना पल्ला झाड़ लेता है। फंसता ड्राइवर है हर तरह से, चाहे पुलिस की मारो, चाहे सरकार की मारो, चाहे किसी भी तरह की कुछ भी हो, हमेशा ड्राइवर फंसता है, ड्राइवर ही मरता है। ड्राइवर ही फंसता है। यहाँ पे हाथों में तख्ती लिए खड़े हैं, चालक को सुरक्षा, दो चालक के साथ मारपीट बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या होता है एक आम ड्राइवर को क्या क्या समस्याएं देखने को? सर, एक बार मेरे साथ वारदात हुई थी। कस्टमर नशे में था, उसने गेट खोला। लेडीज नशे में थी? हाँ, लेडीज नशे में थी। उसने गेट खोला, पीछे स्कूटी वाला आके मेरे गाड़ी के गेट से टकरा गया। भारत की नारी शक्ति का ये एक पराक्रम है, आप सुनिए। मेरी गाड़ी का उसने गेट खोला, एक बंदा स्कूटी से आके मेरी गाड़ी में भिड़ा और उस स्कूटी वाले को इतनी चोट आई। वो लड़की बोल रही थी, इसमें मेरी क्या गलती, तूने गलत जगह रोकी है। मेरी गाड़ी साइड से लगी हुई थी, मेरी गाड़ी का गेट बेकार हुआ, मेरी गाड़ी क्लेम में खड़ी रही। 2 महीने मेरी गाड़ी मिली वापस, उसकी 2 महीने की EMI मैंने अपनी जेब से भरी। उसका मुझे क्या दिया कंपनी ने? कुछ भी नहीं दिया। EMI अपनी जेब से भरी? अपने रोजगार नहीं होने के चलते? रोजगार नहीं था बिल्कुल, हमारी गाड़ी बंद हो गई।
पुलिस थाने में हमारी गाड़ी पहुंच गई। आगे क्या हुआ इस मामले में, आपको क्या न्याय मिला आगे? जब हमने रैपिडो से बात किया तो रैपिडो वाले ने सिर्फ एक ही बात की, आपका इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस से गाड़ी करा लीजिए, और दूसरे हमें कोई सुविधा नहीं। वहाँ पर हमारे साथ मारपीट हुई। इसका कोई प्रमाण प्रूफ दिया आपने कंपनी को? कंपनी को हमने वीडियो दिखाई थी, तो कंपनी वाले बोल रहे थे, उसके हमने मेन चैनल पे उसका वीडियो डाली थी, ट्विटर पे ट्वीट किया, पर उसका कोई जवाब ही नहीं। कंपनी वाले सिर्फ ये हालात होती है, ये कंपनियां इन कैब ड्राइवरों से, आपसे, हमसे, जो भी यूजर है, इनसे सिर्फ पैसा ऐंठने का काम करती है। आप देखिए मेरे पीछे जो है एक पोस्टर लगा हुआ है, ड्राइवर मर रहा है, और कंपनियों के बोर्डिंग होर्डिंग है, कंपनियां लूट रही हैं, सरकारें सो रही हैं। ये आप लोग जो मांग कर रहे हैं, इसका क्या है? ये सरकारें कैसे सो रही हैं और लूट क्या हो रहा है आपके साथ? ये प्राइवेट व्हीकल ऐड कर रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल ऐड कर रहे हैं टैक्सी में। अच्छा, हाँ, और किराया हम 25 रुपये मांग कर रहे हैं। 25 रुपये न्यूनतम मांग हाँ, कर रहे हैं। हाँ जी। क्या समस्याएं आती हैं जब आधी रात को आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं? क्या क्या समस्या देखते हैं? सर हमारा मेन है सुरक्षा को लेके। सर हमारा ही एक भाई सूरज, जिसकी गुड़गांव जाते समय उसकी हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई? हत्या कर दी गई उसकी। वहाँ पे उसमें 6 लोग थे, जिसमें से अभी केवल 4 ही लोग पकड़े गए, जिसमें अभी 2 लोग भी बाकी, अभी तक वो पकड़े नहीं गए। क्यों हत्या क्यों कर दी गई थी? उन्होंने हत्या करके छीन ले गए गाड़ी। हाँ, रैपिडो बुक करा उन्होंने, बुक करने के बाद उसे OTP डाल के उसे लेके गए। हम लोग जाने के रास्ते में ही उन्होंने सुनसान जगह पड़ा, वहाँ पे उसे पीछे से फंदा डाल के उसे वहीं मार कर वहीं फेंक के चले गए। गाड़ी लेके चले गए साथ में। गाड़ी मिली? गाड़ी बाद में प्रशासन ने उसे पाए और उन्होंने 1, 2, 4 बंदों को लगभग उन्होंने गिरफ्तार करा, जबकि उसमें 2 लोग और भी बाकी हैं अभी। और उसके बाद में सर हमें पहले चाहिए सबसे पहले सुरक्षा। सर हमारी इस समय समस्या ये हो गई है, सर हमें डर लगने लगा है। हम 11 बजे रात के बाद में अगर हमारे गाड़ी के पीछे कोई 3 व्यक्ति बैठ जाता है तो डर के साए में रहते हैं हमेशा कि भाई कोई कब पीछे से गला ना दबा दे, कब कोई मार ना दे हमें। सर क्या हमारी सुरक्षा का कोई वो नहीं बनता? सर हम टैक्स भरते हैं सर लगभग 14,500 रुपये यूपी टैक्स, 36,000 रुपये सर दिल्ली का टैक्स सालाना सर, और उसके बाद हरियाणा टैक्स। सर हम ये सारे टैक्स भर रहे हैं। सर क्या हमारी सुरक्षा का नहीं बनता? क्या हमारी सुरक्षा भी होनी चाहिए? सर हम भी यहाँ देखो, सबसे पहली बात क्या कि हमें जो सरकारें हैं इनको सर अपनी जो हमारी जो इनको राय यही देना चाहते हैं कि जो हमारे साथ आजकल हो रहा है, हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ जो लूटपाट, लेडीज़ हैं या कुछ गाड़ी में बैठ के हमारे साथ बदतमीजी हो जाती है, तो ड्राइवर कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? ड्राइवर इनके लिए ही रोड पे उतरता है, काम करता है। लेकिन ये जो सरकारें हैं ये सोई पड़ी है, इनका इन कंपनियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। अभी हमारा सूरज भाई जो मुरैना का रहने वाला था, उसकी एक ऊबर या रैपिडो या किसी भी कंपनी द्वारा बुकिंग करके हत्या कर देगी। किस लिए? क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये सिर्फ हमारा बायोडाटा कस्टमर तक पहुंचाती है, लेकिन कस्टमर का बायोडाटा हमारे तक नहीं पहुंचाती। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों को बताना पड़ेगा कि अगर हम सेफ नहीं है तो फिर आपकी कंपनियां चलेंगी कैसे। सरकार से जो है कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि इसमें सरकार हस्तक्षेप करे, लेकिन सरकार जो है हस्तक्षेप और इस पे कंट्रोल करने के बजाय सरकार अपना ही ऐप ला रही है। और देखिए यहाँ पर जो है दिल्ली में ये लगातार बैन करने की मांग हो रही है। दिल्ली सरकार, क्या मांग है और दिल्ली सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सर जब सरकार ही अपने कानून को विचलित करके मोटर व्हीकल एक्ट 98 को छोड़ के हमारे जो लाखों सालों से हम जो लाखों करोड़ों रुपया टैक्स दे चुके हैं सरकार को, उसको दरकिनार करके, उस कानून को दरकिनार करके प्राइवेट व्हीकल को परमिशन दी जा रही है। तो हम 5 लाख जो दिल्ली वाला है, जब पूरे देश के जो हमारे यहाँ ड्राइवर आए हैं कमर्शियल बेड से, मैं चंडीगढ़ से ड्राइवर यूनियन से आया हूँ, तो हमारे लाखों बंदों का रोजगार छीनने वाला काम करने जा रहे हैं। ये ईवी गाड़ी को जो परमिशन दी जा रही है, जो प्राइवेट व्हीकल 2 व्हीलर को परमिशन दी जा रही है, जैसे ओला उबर कंपनी है, स्विगी है, जोमेटो है, इनके परमिट कहाँ हैं, इनकी वर्दियाँ कहाँ हैं, इनके टैक्स कहाँ हैं? हमें लाखों पे आप रात को कानून बनाते हो, सुबह हमारे पे लागू हो जाते हैं, इनके कानून कहाँ हैं? इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? क्या ये लोग आपके प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं? कौन शामिल होगा सर? प्राइवेट वाला हमारे इलाके में आएगा? वाइट प्लेट वाइज जिसको किसी भी धंधे के बिना टैक्स दिए हुए काम मिल रहा है, वो हमारे प्रोटेस्ट में क्यों आएगा? ठीक है, सरकार आप लोगों की बातें सुनने के बजाय अपना ही जो रोटियां सेकने में लगी है। सरकार ऐसे मामलों पे जब पूरे देश में भारत बैन की अभी बात मांग की गई है, आज ऐलान किया गया है आप लोगों के यूनियन की तरफ से, सरकार जो है भारत टैक्सी लॉन्च की है, गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। क्या लग रहा है ये आपको? सर देखिए, पहली बात तो भारत टैक्सी हमारी एक आत्मा है, वो हम चाहते हैं कि वो चले,
वो चले। ठीक है जी। और हमारे अमित शाह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं हम कि उन्होंने ये श्रेय लिया। पर मैं अमित शाह जी, गृह मंत्री, हमारे कानून मंत्री को ये बोलूँगा कि मोटर व्हीकल एक्ट में जब लिखा है कि प्राइवेट व्हीकल जुड़ना नहीं चाहिए, किसी एग्रीगेटर के पास ये राइट नहीं है कि वो निजी वाहन को जोड़े, तो फिर भारत टैक्सी में 20,000 बाइक प्राइवेट कैसे जुड़ गई? जब कानून मंत्री जिन्होंने ये ऐप बनाई वो खुद ही प्राइवेट व्हीकल जुड़वा रहे हैं, तो फिर दूसरा क्या करेगा? ओला उबर से हमें जो हमारा शोषण हो रहा था उसके लिए तो हम भारत टैक्सी में आने वाले हैं, तो जब वो भारत टैक्सी सेम काम करेगी तो फिर उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? बिल्कुल, इनका कहना बिल्कुल सही है। लोग टैक्स दे के यहाँ पे जो है पीली प्लेट वाली जो है नंबर प्लेट लेते हैं बाइक में भी, टू व्हीलर बाइक में, और इनका कहना है कि जो आम आदमी पार्ट टाइम के तौर पे जो रजिस्टर्ड करके आसानी से और इनके हक की रोटी छीन रहा है उस पर बैन होना चाहिए। सर ये जो स्विगी जोमेटो वाले जो अभी हम इनको 10 मिनट की डिलीवरी फ्री देगी, मुझे एक भी बाइक दिखा दो इनकी कमर्शियल है जिनको आप सरकार सहूलत देने जा रही है, कुछ भी बेनिफिट देने जा रही है, एक काम कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि उनका रोज़गार कोई गलत नहीं है, रोज़गार वो करें, पर रोज़गार के लिए जो रूल हमारे लिए लागू हैं तो उनके लिए भी वही है, तो वो क्यों नहीं मान रहे? और आप उनको बिना रूल मांगे उनको सहूलतें देने जा रहे हो, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी कोड बना रहे हो, तो क्यों दे रहे हो आप? पहले उनको पूछो तो सही उनका कमर्शियल प्लेट है कि नहीं है। उन्होंने परमिट लिया आपसे फूड डिलीवरी का, कोरियर सर्विस का, आपको सवारी उठाने का परमिट है किसी के पास? और दिल्ली में जितनी भी बाइकें लगी हैं, चाहे वो स्विगी जोमेटो में लगी हैं, चाहे फ्लिपकार्ट में लगी हैं, चाहे ब्लिंकिट में लगी हैं, चाहे अमेजोन में लगी हैं, चाहे वो प्राइवेट बाइक जो गाड़ी है जो ब्ला ब्ला पे चल रही है, सर दिल्ली में तो कमर्शियल बाइक का कोई पॉलिसी ही नहीं बनी, तो जुड़े कैसे? जब पॉलिसी नहीं बनी, कमर्शियल कराने की पॉलिसी नहीं है, सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन प्राइवेट जो एग्रीगेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप ऐड हो जाइए। आप दिल्ली सरकार ने, जो पहले की सरकार थी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो रैपिडो के खिलाफ कोर्ट में गई, हाई कोर्ट से उनको स्टे मिला रैपिडो को, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से 2023 से बैन है कि जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक बाइक अटैच नहीं हो सकती, बाइक का काम इलीगल है। इस पर चलान भी हुए, FIR भी हुई, मुंबई में भी हो रही है, चंडीगढ़ में भी हो रही है, पर ये चल की रही है किस कैसे? आज भी अगर आप 200 बाइक जोड़ दोगे, 200 बाइक अगर आपने जोड़नी है तो उसी प्लेटफॉर्म पे वो आसानी से जुड़ रही हैं। जहाँ पे हमारी कमर्शियल RC मांगी जा रही है, परमिट मांगा जा रहा है, कमर्शियल इंश्योरेंस मांगा जा रहा है, उनसे कुछ मांगा नहीं, का कोई वैल्यू ही नहीं रहा ना। आम आदमी अगर कमर्शियल के लिए अलग से टैक्स, फिर हमारे से इतने सालों से टैक्स जो लिया है, दिल्ली सरकार जो MCD का टैक्स ले रही है, पिछले 3 साल से 3,000 करोड़ रुपए ले चुकी है, जिसका ग्रीन टैक्स लगा लो, जब पोल्यूशन के लिए लगाना था वो कहाँ गया पैसा? कहाँ लगाया आपने? जो हमें एंट्री पे आप पैसे लेते हो वो कहाँ जा रहे हैं? तो पहले जो आम आदमी पार्टी आपके हक के लिए लड़ाई लड़ी, अब वो भाजपा की रेखा सरकार नहीं कर पाई। सर लड़ कोई भी नहीं रहा हमारे को, हमें बीच में दाकर छोड़ देते हैं कि हम लड़ते रहे, आपस में झगड़ते रहे, एक लेटर इसको दे दिया, कभी उसी सरकार को दे दिया, कभी उस सरकार को दे दिया, सुनवाई कहीं कुछ नहीं है। 2-4 चलान करने से कुछ नहीं होगा, जब तक एग्रीगेटर कंपनियों के ऊपर FIR लॉन्च नहीं होगी, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये हमें लड़ा रहे हैं बाइक वालों के साथ, प्राइवेट व्हीकल वाले के साथ। जब टिकटॉक देश की सुरक्षा के लिए टिकटॉक बंद हो सकती है तो बलाबला बंद नहीं हो सकती, तो फिर इसमें क्या गलत बात है? सरकार खुद मदद कर रही है, क्योंकि सरकार को जब इलेक्शन आते हैं तो यही एग्रीगेटर कंपनियां को फंडिंग देती है, और हम गरीब आदमी से जो ये इन्होंने बड़ी बात कही कि ये क्यों लड़ेंगे इनके लिए जब उन्हीं कंपनियों द्वारा इनको फंडिंग मिलती है चुनाव के समय में। और तमाम 4-4 साल 10-10 साल से हम एग्रीगेटर पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, रूल बनाने की बात कर रहे हैं, कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम चल रहे हैं। हमारे लिए तो वो कानून बन नहीं रहे, चंडीगढ़ में हमारा 25 रुपये रेट भी तय है, वाइट प्लेट भी हमारी बैन है, वहाँ 7 महीनों से ये इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पा रहे, कंपनियां मान ही नहीं रही, आके शरेआम मुकर जाती हैं, ना मेल पे ना नो शो को नोटिस पे, कुछ भी एम्प्लॉइज नहीं कर रही हैं। दिल्ली NCR या फिर किसी भी मेट्रो सिटी में ज़्यादातर कैब ड्राइवर्स के साथ जो अन्याय देखने को मिलता है, वीडियोस वायरल होते हैं, चाहे वो महिलाओं द्वारा हो या फिर किसी शराबी द्वारा हो, तो ऐसे मामलों में न्याय कितना मिल पाता है आप लोग? तो बोर्ड का है, हमारे ड्राइवरों का बोर्ड का है, वुमन सेल है ना, अगर लड़की के साथ कोई दिक्कत होती है तो वुमन सेल है ना, तो ड्राइवर सेल कहाँ है, ड्राइवर सेल कहाँ है? वही तो मांग रहे हैं हम, उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, पर कितना देर लड़ते रहेंगे? क्या ड्राइवर मरता रहेगा ऐसे? सरकार हमारी कोई सुनेगी नहीं। हम यही ड्राइवर जो बाहरले देशों में जाता है 25-25 लाख रुपए लेके, तो साल बाद 1.5 लाख की टिकटें भी लेके आता है, अपना घर भी चलाता है, लाइफस्टाइल भी अच्छा कर लेता है। वही ड्राइवर ट्रक का हो, चाहे कार का हो, चाहे छोटा टू व्हीलर का हो, उसके पास अपने एक ड्रेस कपड़े लेने के लिए भी पैसे नहीं है, अपने बच्चे को रोजी रोटी कमाने के लिए पैसे। क्या ड्राइवर का बच्चा कभी इंजीनियर बन पाएगा? कभी ड्राइवर का बच्चा कोई जज बन पाएगा? ड्राइवर का बच्चा कोई डॉक्टर बन पाएगा? सर सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चे के पैसे नहीं है हमारे पास, जिसमें फीस भी कुछ नहीं होती। वैसे मार्केट में लोग कहते हैं कि कैब ड्राइवर है, महीने के 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, क्या सच्चाई है? सर
1.5 लाख कहना आसान है, हम कह रहे हैं जिन कंपनियों में हम चला रहे हैं, जिन्होंने हमारा फंड दिखा के फंडिंग उठाई है, वो हमारी गाड़ियाँ ले चला लें, हमें 30,000 रुपये दे दें, बस टैक्स निकाल के 30,000 दे दें। हम गुजारा तो मांग सकते हैं ना 1,000 रुपये, तो दिहाड़ी तो दे दो, हमें तो नरेगा से भी नीचे गुजारा जा रहा है। अच्छा, भारत टैक्सी तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे बेहतर कैसे है? सर अभी तो कुछ बेहतर नहीं है, अभी तो देखो लॉन्च हुई है 5 तारीख को, आगे आगे जैसे चलेगी, अगर अच्छा करेगी तो ड्राइवर अच्छा भी बोलेगा। आज ओला उबर आज मार्केट बढ़िया बना लिया तो अपने हिसाब से सारी चीजें फिक्स करता है, कल को सरकार भी ऐसी मनमानी कर सकती है? करेगी, वो भी एग्रीगेटर ही है, कॉर्पोरेटिव जो ऐप है वो भी एग्रीगेटर है, तो एग्रीगेटर लाइसेंस लेगी तो रूल्स और रेगुलेशन तो मानेगी ना, तो उन्होंने पहले ही रूल तोड़ दिए, वो तो वाइट प्लेट को एक डर तो ये भी है कि अभी तो प्राइवेट के हाथों में है, कल सरकार के हाथों में चले जाएंगे। सर वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मजबूर हो गए, जैसे ओला उबर ने वाइट प्लेट बाइक जोड़ रखी है तो हम मजबूर हो गए, हमें भी चलाना पड़ा। तो सरकार जो ऐप बना रही है, जिसमें गृह मंत्री जी मंत्रालय के मंत्रालय उनके पास है, वो ड्राइवरों को शोषण रोकने के लिए ये ऐप बना रहे थे, वो मजबूर होकर ये ऐप मतलब इलीगल काम करना शुरू कर देंगे। ये कोई बात है, करने वाली बात है ये कोई? सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब एक सिटी से दूसरे सिटी आप लोग जाते हैं, टोल टैक्स को लेकर के सबसे बड़ी समस्या आती है। नितिन गडकरी कहते हैं कि आगे चल के हम जो सर्विस ला रहे हैं, जितना ट्रेवल करेंगे उतना ही का टैक्स देना पड़ेगा। क्या लग रहा है इस मामले को लेकर के कि अगर ये प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं टोल टैक्स में भी? देखिए अभी हम लोग जो अभी धरना हो रहा है ना, इस समय फिलहाल हमारी 2 ही मांगे, डिमांड तो बहुत सारी है लेकिन अभी हम लोग 2 ही डिमांड मेन कर रहे हैं। नहीं 25 रुपये किलोमीटर कम से कम हर स्टेट में निर्धारित हो, और दूसरा जो प्राइवेट व्हीकल की पूलिंग होने जा रही है उस पर नियंत्रण हो, मतलब उसको बिल्कुल बैन हो। प्राइवेट टैक्सी जो आदमी ड्यूटी करता है कहीं पर तो घर से लॉगिन। अभी बेसिक पेमेंट कितना है? बेसिक कितना, न्यूनतम कितना? एवरेज 8 से 10 रुपये किलोमीटर मिल रहा है भैया, 8 से 10 रुपया मिल रहा है कैब में, उसमें भी कस्टमर को 4 नंबर AC चाहिए। सर जो 10 साल पहले जो हमारा किराया था 10 रुपये, जब हमारी CNG का रेट 25 रुपये था, पेट्रोल का वही किराया आज भी हमें 10 रुपये मिल रहा है। CNG क्या रेट हो गई? अगर चंडीगढ़ की बात करूं तो 94 रुपये है, अगर हरियाणा की बात करूं तो 88 है, और दिल्ली की बात करूं तो मेरे हिसाब से 22 रुपये या 20 रुपये रेट था, आज वहाँ पे 77 रेट है। मांग बिल्कुल वाजिब है, 10 सालों में दुनिया बदल गई है। आप ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले जो हमारा रेट था, न्यूनतम दर था, वही आज भी लागू है। जो चलान 100 रुपये का था वो 10,000 का हो गया हमारा। एक वर्दी ना पहनने का 10,000 का चलान है दिल्ली में। आप अगर कोट ड्रेस में नहीं होंगे तो उस पर चलान है, उसमें भी 10,000 का बोलते हैं। बताओ क्यों है? कोई वाजिब बात है? ये गरीब आदमी को मारने वाली बात है ना। ये किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से? अगर उस बंदे कंपनियों की तरफ? उसके बाद सर कुछ है ही नहीं ना, सरकार हमारे ऊपर ही सब कुछ कर रही है, गरीब आदमी के ऊपर ही लहो है, गरीब आदमी के ऊपर ही कुचला है, गरीब ऊपर का चलान है। आप मेरे को BMW को दिखा दो कहाँ चलान हुआ है, आप ऐसे करो RTA डाल के देख लो BMW के कितने चलान हुए हैं। आप ये समझो एग्रीगेटेड गाइडलाइन जो बनी है सरकार में, उसमें जो गाइडलाइन बनाई गई ड्राइवरों के प्रतिनिधि को बुलाया तक नहीं गया, और मनमाने तरीके से उसमें नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे बाइक वगैरह को उसमें परमिशन दे दी गई कि आप काम कीजिए। सरकार के नितिन गडकरी जी हमें कहते हैं कि हमें अपने पब्लिक को 3,000 रुपये में 200 टोल फ्री कर दिए। बिल्कुल, ये बहुत वायरल होता है रील में। हम पब्लिक नहीं है, हम नागरिक नहीं है देश के, हम वोट नहीं डालते हैं बीजेपी को, जहाँ सरकार बनाने में हमारा प्राइवेट वाहनों के लिए है, ये कमर्शियल के लिए नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? आप 200 टोल दो, हम 3,000 का रिचार्ज करते हैं, दोबारा जब हमारा 200 खत्म हो जाएगा दोबारा 3,000 का रिचार्ज कर लेंगे, ये सहूलत तो दे दो। और हमारे जो वकील भाई हैं वो कह रहे हैं जितना टोल लगाना है वो कमर्शियल पे लगा लो, ये भी फ्री कर दो, जो 3,000 वाला वो भी माफ़ कर दो। ये वकीलों की रिटें डल रही है कोर्ट में, वकील की तरफ से ये कमर्शियल के ऊपर लागू कर दो।